दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जानते थे अगर शुभेंदु ने बंगाल में योगी आदित्यनाथ की तरह एक्शन नहीं लिया तो बंगाल में ये टीएमसी के जो गुंडे हैं, बंगाल के जो माफिया हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बंगाल को सोनार बंगाल नहीं बनने देंगे। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की धरती पर योगी के महाबली की एंट्री करा दी है। अब योगी के महाबली बंगाल में अवैध घुसपैठियों को, टीएमसी के इन शागिर्द चमचों को, माफिया मौलानाओं को ऐसे सबक सिखा रहे हैं कि बंगाल में अब दहशत आ गई है। चारों तरफ इस समय बंगाल में ये जो आंख दिखाते थे, इनके बीच हड़कंप मच गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। शुभेंदु अधिकारी बंगाल को सोनार बंगाल बनाना चाहते थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जानते थे अगर बंगाल को बदलना है तो पहले बंगाल के उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा जो सिस्टम ममता बनर्जी के सिंडिकेट ने जकड़ा हुआ था। और ये बात शुभेंदु अधिकारी बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि बंगाल को सुधारना है तो बंगाल में योगी आदित्यनाथ की तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वही आज शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। बंगाल में योगी के महाबली जो हैं इस समय ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए कैसे शुभेंदु अधिकारी के इस एक्शन से ममता बनर्जी सायोनी घोष तक रोने पर मजबूर हो गई हैं। कैसे टीएमसी का जो सिंडिकेट था अब अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। कैसे इस समय बंगाल की धरती पर योगी आदित्यनाथ की तरह शुभेंदु अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। योगी के महाबली की बंगाल में होगी पोस्टिंग। सीएम योगी बंगाल भेजेंगे 2 दर्जन बुलडोजर। बंगाल में योगी मॉडल लागू होते ही मचा हड़कंप, पर रोने लगी ममता दीदी और सायोनी घोष। टीएमसी के गुंडों में मचा हड़कंप। 12 घंटे में ऐसी हुई कार्रवाई, कम पड़ गए बुलडोजर। यूपी से की बंगाल में फौरन बुलडोजर भेजने की डिमांड। दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां सालों तक आरोप लगते रहे कि अपराधियों को संरक्षण मिला, अवैध कब्जे बढ़ते गए और कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। लेकिन अब बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख रहा है, क्योंकि जिस योगी मॉडल की चर्चा यूपी में होती थी, अब उसी मॉडल की आहट बंगाल तक सुनाई देने लगी है। और दावा ये कि अब बंगाल में भी अपराधियों का हिसाब बुलडोजर करेगा। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की टीम ने साफ संकेत दे दिया है, जो अवैध कब्जा करेगा, जो सरकारी जमीन पर माफियागिरी करेगा, जो कट्टरपंथ और गुंडागर्दी के दम पर इलाका चलाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। सबसे बड़ी बात, अब यूपी से बुलडोजर मंगाने की चर्चा ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि उन्होंने अपने इलाकों के लिए स्पेशल जेसीबी और बुलडोजर की मांग की है, ताकि सत्ता परिवर्तन के बाद बड़े स्तर पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो सके। और जैसे ही ये बयान सामने आया, वैसे ही बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया, क्योंकि पहली बार टीएमसी के कई स्थानीय नेताओं और कथित अवैध कारोबारियों में डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ इलाकों में तो ये तक चर्चा शुरू हो गई कि जिन लोगों ने सालों से सरकारी जमीन घेर रखी है, अब वो खुद ही अंडरग्राउंड होना शुरू हो गए हैं। बंगाल में योगी मॉडल की एंट्री, अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी से मंगाए जा रहे हैं स्पेशल जेसीबी। टीएमसी के गुंडों में डर का माहौल। बंगाल में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू। अब जरा उन तस्वीरों को समझिए जिन्होंने पूरे बंगाल में हलचल मचा दी। सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आने लगी। कोलकाता में एक अवैध फैक्ट्री जहां आग लगने से लोगों की जान चली गई। उस घटना के बाद प्रशासन पर सवाल उठे थे कि आखिर ऐसी फैक्ट्रियां चल कैसे रही थी, और फिर कार्रवाई हुई। जिस इमारत पर आरोप था कि वो अवैध तरीके से चल रही थी, उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तस्वीरें वायरल हुई और बीजेपी समर्थकों ने इसे बंगाल में योगी मॉडल की शुरुआत बताना शुरू कर दिया। यही नहीं, वर्धमान रेलवे स्टेशन के बाहर बनी कथित अवैध मार्केट पर भी कार्रवाई हुई। बीजेपी नेताओं का दावा है कि वहां अवैध तरीके से कब्जा कर बाजार खड़ा किया गया। रातों रात बुलडोजर पहुंचा और पूरा इलाका साफ कर दिया गया। अब बीजेपी खुलकर कह रही है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जहां जहां अवैध कब्जे हैं, जहां जहां माफिया नेटवर्क सक्रिय है, जहां सरकारी जमीनों पर कब्जा करके लोगों को परेशान किया गया, वहां कार्रवाई होगी। और यही बयान अब बंगाल की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक तरफ बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि राज्य में पहली बार अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन दिख रहा है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इस पूरे मॉडल पर सवाल उठा रही है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि अगर किसी निर्माण को गिराना है तो कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, नोटिस देना होगा और कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन बीजेपी का जवाब साफ है। जो सालों से अवैध कब्जे कर रहे थे, जो राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहे थे, अब उनके दिन खत्म होने वाले हैं। यही वजह है कि अब बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति का नया चुनावी हथियार बन चुका है। बंगाल में चलेगा बुलडोजर मॉडल।
अवैध कब्जों पर सबसे बड़ा एक्शन, रोहिंग्या बांग्लादेशी नेटवर्क पर सख्ती, टीएमसी बनाम बीजेपी की सीधी जंग। क्या बंगाल में दोहराया जाएगा यूपी मॉडल? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में बंगाल बदलने वाला है? क्या आने वाले दिनों में यूपी जैसा बुलडोजर मॉडल बंगाल में पूरी ताकत से लागू होगा, या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति है जिसके जरिए बीजेपी हिंदुत्व और सख्त कानून व्यवस्था का बड़ा संदेश देना चाहती है? लेकिन एक बात तय है, बंगाल की राजनीति अब पुराने अंदाज में नहीं चलने वाली, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ मुद्दा चुनाव नहीं बल्कि एक्शन बनाम संरक्षण का बन चुका है। आने वाले दिनों में बंगाल की हर सड़क, हर अवैध कब्जा, हर माफिया नेटवर्क और हर राजनीतिक बयान पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। अगर बंगाल में बुलडोजर मॉडल पूरी तरह से लागू हुआ तो उसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2026 की राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव बन सकता है। अब देखना होगा कि बंगाल में कानून का बुलडोजर तेज चलता है या राजनीति की लड़ाई उसे रोक देती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।